हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। आज की इस वीडियो में समझने वाला है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थर्ड बोलता है कि tan a इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर 4 है। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 12/25 होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे समझते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। सबसे पहले जो गिवन है, हमारे पास गिवन है tan a इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो ये हमें गिवन है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। tan a इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है, tan a इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन कॉस tan ph bh pv, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। ठीक है, tan a का फार्मूला होता है p अपॉन b, मतलब tan a को हम p बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, p, और नीचे वाले को b बोलेंगे। राइट, मतलब कि क्या क्वेश्चन कि एक राइट एंगल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अलग चीज़ बता रहा हूँ, मतलब इसी रिलेटेड, इसी समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल में होता है कि यह हाइपोटेनस होता है। ठीक, ये हमें पता है हाइपोटेनस होता है। जो राइट एंगल का सामने वाला होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, तो होता है क्या है, परपेंडिकुलर और बेस ये नहीं कि जो स्टैंड जो वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बेस है, वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के रेफरेंस में। अगर हम बात करेंगे एंगल ए के रेफरेंस में, ठीक है, एंगल ए के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो जो सामने वाला होता है, जो इसके सामने वाला होगा, इसके सामने वाला ये नहीं BC है, तो जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी हाँ हमें यहाँ पर tan a दिया है, तो हमें a के हिसाब से चलेंगे, एक रेफरेंस में, तो सामने वाला p हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो बेस, ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर एक बच्चा जो बेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 गिवन है। ठीक है, और बेस का वैल्यू 4 है। तो क्या हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम? तो हाँ, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 3 9, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC का यहाँ पर वैल्यू आएगा अंडर 25, दैट इज 5। ओके, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब AC अपना हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर से देयरफॉर जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू 5 हो गया। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी एंगल के लिए या तो एंगल ए के रेफरेंस में देखें या एंगल बी या एंगल सी के रेफरेंस में हाइपोटेनस इज सेम। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस इज इक्वल टू 25, 12/25। तो हम देखेंगे यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखें साइन ए, जैसे कि हमें tan a का फॉर्मूला पढ़ा p अपॉन b, वैसे ही साइन a का फॉर्मूला आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। साइन a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बटा h परपेंडिकुलर अपॉन h। ठीक है, हाइट h p s, हाँ p बटा h होता है। तो साइन a हाँ, तो साइन a के हिसाब से p बटा h, इसके हिसाब से p कौन सा है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, साइन के लिए बात कर रहे हैं, और h तो 5 रहेगा। अब इंटू कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं इसके p बटा h और b बटा h। तो ए के हिसाब से b कौन सा है, 4 है, बताया था ना। ये बेस है, यहाँ पर देखो बेस 4 है, 4 और हाइपोटेनस तो सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 12 और 25, और यही हमें प्रूव करना था RHS में। ऐसा फिर लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 12/25, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा सवाल था, बस करना कुछ नहीं था, हमें गिवन था। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक बहुत ही तगड़ा ट्रिक है।
ट्रिक ये है कि जब भी आपको किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सर्कल का आ जाए, क्वाड्रेटर का आ जाए, ट्रायंगल्स वगैरह, या फिर इसका ट्रिग्नोमेट्री का, या किसी भी चीज़ का, मोस्टली क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए यूज करना होगा गिवन का। अगर आप कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट गिवन समझ लेता है, गिवन क्या है, तो वो बहुत ही इजी तरीके से वो प्रूफ कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था tan a = 3/4। तो हमें सोचे कि tan a को हम p/b के रूप में लिख सकते हो। यहाँ से हम h निकाल दिए, ठीक है, h निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब h निकाल दी तो हमारे पास sin a × cos a का वैल्यू है, sin a = p/h, b/h हमारे पास p भी है, हमारे पास p भी है, और हमारे पास b भी है, और h तो अपने पास है ही। तो हम यहाँ पर से निकाल दिए, sin a × cos a होता है p/h, तो p/h और b/h = 12/25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।